निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया कादर्वेया प्रागे वेहत तिथिभवना दृश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकर। में ही विद्यमान है। फिर ऐसी स्थिति में जब आप भक्ति से विस्तृत मेरी चित्त रूपी सैया पर चिरकाल से आप आराम कर रहे हो, निवास कर रहे हो, फिर मेरे अंदर जो दुखों का समूह उत्पन्न हुआ है, तस्या मध्ये हिमकर हिम ब्रूहसी ते नितांतम निर्मग्नं मां न जाति कथम दुःखदावोपतापा। में इस संसार को वन कहा गया है। ऐसा ये संसार गहन वन है कि जो इसमें फंस जाता है तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी तक निकल नहीं पाए हैं, अपनी ये दशा है। और इसमें अनेक प्रकार की पगडंडियां हैं। कितनी हैं? 84 लाख पगडंडियां। एक बार आचार्य भगवंत का बीना बारा के लिए विहार हुआ और 12 होकर के बीना जाना था, और जंगल के यात्रा में जंगल के रास्ते से आचार्य भगवंत गए और वहाँ पर बहुत सारी पगडंडियाँ थीं। कोई ने कोई पगडंडी पकड़ी, किसी ने किसी, और सब अलग अलग पगडंडियों से, और बहुत सारे भटक गए। आचार्य भगवंत भी भटक गए। पुलिस वाले भी साथ में थे। लोग पूछ रहे थे, कहीं से खबर आई कि कहाँ हो, तब वहाँ क्या बता दें कि हम कहाँ हैं, जंगल में। तो आचार्य श्री ने भी इस प्रकार से सुना कि पूछ रहे हैं कहाँ हैं। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि इतना कह दो कि 12 बजने को हैं और 12 की ओर हैं। पहले 12 गांव पड़ता है, तो 12 गांव में जाकर के आहारचर्या करनी थी। 12 पहुँचे ही नहीं। अब वहाँ कोई रास्ता तो है नहीं, कोई वो लगा नहीं पत्थर के कहाँ पे आ गए हैं। बस इतना कह दो कि 12 बजने को है और 12 की ओर है। ऐसे ये जंगल, छोटे छोटे जंगलों में जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो संसार तो एक बहुत बड़ा जंगल है, और इसमें अभी तक हम भटक रहे हैं। हमने अभी सही सही रास्ता पकड़ा नहीं। अब मिल गया है रास्ता, देखो अभी बताएंगे, इसमें कहेंगे कथमपि, जिस किसी तरह भी मया मेरे द्वारा देव, हे देवादि देव, दीर्घम भ्रमित्वा, दीर्घ काल तक
यानी बहुत समय तक भ्रमित्वा, घूम करके, भ्रमण करके, कितना भ्रमण हुआ इसका कोई अंत नहीं है। किन किन पर्यायों को कितनी बार प्राप्त किया इसकी कोई गिनती नहीं है। जब एक 42,000 वर्ष कम एक कूड़ा कोड़ी सागर में मरीचि के जीव ने कितना भ्रमण कर लिया सिर्फ इतने से काल में। फिर अनंत काल का परिभ्रमण की उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा सब भ्रमण करके भगवान प्राप्ता एव इयम, प्राप्ता एव इयम, प्राप्त कर ली गई है यह क्या, तो नए कथा, आपकी नए कथा रूपी स्पार पीयूष वापी, यानी अत्यंत विस्तृत अगाध अमृत रूपी वापी को जिस किसी तरह प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर जिनवाणी की महिमा गाई जा रही है, द्वादशांग की महिमा गाई जा रही है, शास्त्रों की महिमा। शास्त्र कैसे होते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान की जो वाणी है वह नए रूप, प्रमाण रूप कथा के रूप में यह अत्यंत अमृतमयी वापी मिल गई है। आज तीर्थंकर साक्षात हमें नहीं मिले, केवली भगवान नहीं मिले, मन पर्य ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है, ये सब नहीं होते हुए भी जिनेंद्र भगवान की आज भी वाणी उपलब्ध है और वो हमारे लिए अमृत के समान है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो नए कथा यानी नए रूपी है, एकांत से इसका कथन नहीं किया गया है, अनेकांत से इस वस्तु का कथन किया गया है। अनेक हैं अंत, जिसमें अंत माने होता है धर्म, अनेक हैं अंत यानी धर्म जिसमें वह अनेकांत कहलाता है। उस अनेकांत का जो कथन होता है वह स्यादवाद शैली से हुआ था। स्याद का अर्थ होता है अस्ति और यानी अपेक्षा लगा करके, स्याद का अर्थ होता है अपेक्षा, कथनचित आदि, और बाद माने कथन कहना, अपेक्षा लगा करके जो कथन किया जाता है वह स्यादवाद कहलाता है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की यह वाणी है। वस्तु एक ही होती है लेकिन उस वस्तु के बारे में कहने वाले अनेक होते हैं। नए कितने हैं कहते हैं जावदिया बहन बया बहा, जितने वचनवाद हैं उतने ही तावदिया नया, उतने नए हैं। हर एक व्यक्ति है और वह किसी न किसी दृष्टि को रख करके कथन कर रहा है। अगर इन दृष्टियों को हम अच्छी तरह से समझ लें तो विवाद का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। आचार्य श्री ने कहा था कि जो जैन धर्म है वह अच्छे अच्छे वकील आ जाएं और सब अपने अपने पक्षों को रख दें और रखने के बाद जैन धर्म जजमेंट देने वाला हो जाता है, यानी सही सही उनका न्याय हो जाता है कि आप किस अपेक्षा से कह रहे हो, आप किस अपेक्षा से कह रहे हो, सभी को स्वीकार करके उसका खंडन मंडन सब कुछ करने वाला यह जिनेंद्र भगवान का नए रूपी कथा है, ऐसी कही जा रही है। जब भी शास्त्रों में
कथन किया जाता है तो कोई ना कोई नए की अपेक्षा से कथन होता है, और व्यक्ति इन नयों के बारे में नहीं जानता और शास्त्र उठा लेता है और शास्त्र उठा करके पढ़ने लग जाता है, और अगर उसकी एकांत धारणा बन जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो तब तक हमें अपनी तरफ से कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ना चाहिए, या पढ़ना है तो किसी विद्वान के द्वारा समझ करके या गुरुओं के द्वारा समझ करके हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि आप तो छोड़िए, मुनि राजों के लिए भी कहा कि शुरुआत में कौन से ग्रंथ पढ़ना। उन्होंने कहा जो अपने आचरण परक ग्रंथ होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, पहले इन क्रियाकलापों को आप पढ़िए, फिर इन क्रियाकलापों के पढ़ने के बाद फिर मूलाचार ग्रंथ हैं उसको पढ़िए, फिर समयसार आदि ग्रंथ हैं उनको, न्याय आदि ग्रंथों को, सूत्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद फिर इन ग्रंथों को पढ़िए। अब श्रावक को इस प्रकार से नए पक्ष आदि का, प्रमाण आदि का, निक्षेप आदि का ज्ञान नहीं होता और शास्त्र कोई भी उठा करके पढ़ने लग जाता है, वैसी धारणा भूल हो सकती है। इसलिए सावधान होकर के इनको ग्रहण करना चाहिए। वस्तु जो होती है सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती वस्तु एक ही है, वस्तु तो एक ही रहती है, लेकिन उसके कथन के बारे में सामान्य और विशेष में बट जाते हैं। जैसे निश्चय नय और व्यवहार नय, दो नय हैं और दोनों एक ही वस्तु का कथन करने वाले, अलग अलग वस्तु का कथन करने वाले नहीं। जहाँ द्रव्य की ओर दृष्टि होती है और द्रव्य जो होता है वह त्रैकालिक परिणति को रखने वाला होता है, उस त्रैकालिक जो परिणति उसकी होती है वह स्वाभाविक लक्षण वाली हुआ करती है, लेकिन जब उसकी पर्याय की ओर दृष्टि चली जाती है तो वैभाविक की ओर हमारी दृष्टि चली जाती है। तो दोनों दृष्टियाँ ज्ञानी पुरुष दोनों दृष्टियों को अपनी दृष्टि में रखते हैं और उनको स्वीकार करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं कि अभी जो वर्तमान में यह आत्मा है यह पर्यायक की दृष्टि से जिसको देखें तो ये अशुद्ध है, और अगर हम निश्चय नय की दृष्टि से देखें तो ये शुद्ध है, क्योंकि दिव्यार्थिक नय किसी प्रकार की अशुद्धि को ग्रहण करने वाला, निश्चय नय किसी प्रकार की इसको नहीं। इसलिए इसको दो प्रकार के बता दिए, कहीं कहीं निश्चय नय की अपेक्षा से कहा तो कहते एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय और क्या है कि व्यवहार ही अशुद्ध निश्चय नय हो जाता है। ऐसी इस कथन को कहने वाली यह जिनवाणी होती है, चारों अनुयोगों को कहने वाली यह जिनवाणी होती है। द्वादशांग में क्या नहीं है, सारी चीज़ों का वर्णन, भगवान को इन चीज़ों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, एक धर्म का ही वर्णन कर देते। तो धर्म का वर्णन तो किया, लेकिन साथ साथ में अधर्म को भी, क्योंकि अधर्म को जब तक नहीं जानोगे तो छोड़ोगे कैसे। तो अधर्म का भी वर्णन किया, धर्म का भी वर्णन किया। श्रावक धर्म के वर्णन में भी बहुत सारी श्रावक की जो क्रियाएं होती हैं, सठ आवश्यक के साथ साथ सठ कर्म भी साथ साथ में बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं महाराज वो तो आदिनाथ भगवान ने किस अवस्था में, असंयम अवस्था में जब वह थे ग्रस्त अवस्था में, तब उनने कथन किया। दिव्य धुनी में एक कथन नहीं किया क्या? दिव्य धुनी में भी श्रावक की एक एक चर्या, श्राव का चार जो होता है, उपास का अध्ययन, एक एक चर्या, चाहे वह व्यापार की हो, चाहे आपके रहने की हो, चाहे आपके धर्म की हो, सारी क्रियाओं को अगर ये नहीं बताएंगे, अकेले धर्म करोगे और उधर अपना कुछ भी करते रहो, नहीं,
इन सब चीज़ का वर्णन कि कैसा शुद्ध सात्विक व्यापार आपको उच्च कुल वालों को करना चाहिए, इन सारी की जानकारी आपको विस्तार से मिले। आज पूरा नहीं है, छोटा सा रूप है, लेकिन उसमें भी हमारे लिए सब चीज़ों के संकेत नहीं। तो बिगड़ जाओगे, खाना पीना कैसे कर रहे हो यही पता नहीं, खड़े खड़े खा रहे हो। अगर ये शास्त्रों में नहीं लिखा जाएगा कि अच्छी तरह से बैठ करके और किस प्रकार से विशुद्धि के साथ भोजन करना चाहिए, मतलब भोजन करने की क्या बात बताना की जरूरत है, वो धर्म थोड़ी है, वो भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर इन सब चीज़ों को उठना बैठना, कैसे उठें कैसे बैठें, ये सीधा सीधा डायरेक्ट ही प्रश्न किया गया। गणधर स्वामी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी से कहा कि हम कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे बोलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, जिससे पाप का बंध न हो। अगर अब आप महापाप के व्यापार आदि करने लगे हो और अगर मुनिराज नहीं बोलेंगे तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या खा रहे हो अगर ये महाराज नहीं कहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि खोटी प्रवृत्तियां कराने वाले ज़्यादा हैं। एडवर्टाइज किन की ज़्यादा हो रही है बताओ? 24 घंटे आपकी टीवी खुली रहती है और ये ऐड आ गया, वो ऐड आ गया, वहीं पर बच्चे भी बैठे रहते हैं, मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, और आप लोगों के भी भाव हो जाते हैं। सब चीज़ खोटे संस्कार देने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उन खोटे संस्कारों का त्याग करा के अच्छे संस्कार भी डालने के लिए कहा है। अगर श्रावक धर्म सुरक्षित रहेगा तो शादियों का धर्म सुरक्षित रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या शब्द कहें? जो भी भगवान ने कहा वो एकांत से नहीं कहा, जो महाराज कह रहे हैं वो भी एकांत से नहीं कह रहे हैं, अनेकांत की दृष्टि उसमें लगाना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो बस इतना समझ लो कि सर्वथा जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ पर वह मिथ्या शब्द, सर्वथा ऐसा ही है ऐसा नहीं, और सर्वथा ऐसा नहीं है वो भी ठीक नहीं, किसी अपेक्षा से ये है, किसी अपेक्षा। सिद्ध तो एक ही भगवान है वहाँ पर, लेकिन सब लोग अलग अलग प्रकार से सिद्ध हुए हैं। मतलब किसी ने तप को मुख्यता दी, किसी ने न्याय को मुख्यता दी, किसी ने विशेष संयम अलग अलग प्रकार के होते उनमें किसी संयम को मुख्यता दी। लेकिन ये सारी व्यापक चीज़ें लेना चाहिए। तप सिद्धि का अर्थ हो गया कि सभी सिद्ध तप से होते हैं, लेकिन कोई कोई विशेष तप के माध्यम से प्रसिद्ध हो जाते, कोई उपवास करने में, तो कोई वृत्ति परिसंख्यान में, तो कोई ध्यान में, आदि आदि। तो अपेक्षा लगाकर उनके सब कथन किए गए हैं सिद्धों के। सिद्ध एक ही हैं, लेकिन उनमें किस किस की मुख्यता है, किसको अच्छा, किसी को अनुदर करने में ही आनंद आता है, किसी को ध्यान करने में आनंद आता है, किसी को भक्ति पूजा करने में आनंद आता है, किसी को दान देने में आनंद आता है, उसके माध्यम से उसका कल्याण होने वाला है। दान करवा लो जितना, उसका भी मना नहीं है, खुला है अपना खजाना। केवल ज्ञान में वही तो कह रहे हैं, सारी वस्तुएं सावधानी रखने के लिए आप आयुर्वेद की जितनी विधियां हैं वो सब एक ही पूर्व में रख दी गई हैं। जितनी पद्धतियां चल रही हैं ये सब उनका वर्णन, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। उसमें कौन सही है कौन गलत ये भी उनमें बता दिया गया। ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, इसको छोड़ना है, इसको ग्रहण करना है, ये उपाधि सारी वस्तुओं का वर्णन उसमें आ जाता। अगर आगम नहीं बताएगा तो एक ज्ञान मिलेगा कहाँ से? सारी चीज़ों का ज्ञान, और उसमें सब बताने के बाद भी अंत में
सिद्ध कैसे बना जाता है, संसार से पार कैसे हुआ जाता है, ये भी बताया जाता। अकेला अकेली वही चीज़ बता दें ऐसा नहीं, उसके साथ साथ जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि आचार्य भगवंत उग्रदत्ताचार्य ने कल्याणकारक ग्रंथ लिखा और वैयावृत्ति की दृष्टि से लिखा, आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा, क्योंकि इस ग्रंथ का ज्ञान होगा तो संघ में साधु भी होते हैं और श्रावक गण भी होते हैं, उनकी कैसे चिकित्सा हो। सिर्फ डॉक्टर वैद्य ही तो करते हैं नहीं, यहाँ भी अगर अपन इसका ज्ञान नहीं होगा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सी ऋतु में क्या वस्तु आदि लेना चाहिए, ये सब शास्त्रों में वर्णन किया। मुनिराज को क्या लेना चाहिए, शुरू में, अंत में, मध्य में, कौन सी ऋतु में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब का वर्णन। तो आए उन्होंने शुरुआत में लिखा कि ये रोग हैं, कोई कहता है इससे रोग होते हैं, कोई कहता है उससे रोग होते हैं, लेकिन उन्होंने मूल चीज़ पर भी अपनी दृष्टि ले गए कि ये कर्मों के उदय और उदीर्णा से, असाता वेदनी कर्म की उदय उदीर्णा से। इसलिए आप धर्म शुभोपयोग में अपना मन लगाओ और साथ साथ में आप औषधि भी खाओ। ऐसा नहीं कि प्रतिकार में उसी में ही मन लगाए रहो, ये मेरा रोग कब दूर हो कब दूर हो, तो कहते हैं तो अब आर्त ध्यान हो जाएगा, ये तो संसार का कारण होगा। अब आप औषधि लेकर के भी धर्म ध्यान करो। अब औषधि भी ले ली और अब एक ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं, अब आप धर्म ध्यान करिए, औषधि अपना काम करेगी और आप अपना काम करिए, जिसके माध्यम से वह आपकी शांति हो। ऐसी सारी व्यवस्थाएं सब शास्त्रों में, चाहे वह ज्योतिष हो, चाहे गणित हो, चाहे सब चीज़ें, लेकिन इन सब चीज़ों को आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर इसी में लगे रहे तो ये लौकिक चीज़ें हैं, इन लौकिक चीज़ों को मुख्यता नहीं, पारलौकिक चीज़ों को मुख्यता देना, गौण चीज़ इनको भी इस चीज़ का भी ज्ञान कराना, जिससे समाज की और व्यवहार आदि अच्छे व्यवस्थित ढंग से चले। क्योंकि वस्तु जो होती है, अखंड वस्तु का जो भी आदि आदि कथन आदि होता है वह व्यवहार के माध्यम से होता है। इसलिए उदाहरण के रूप में मथानी का दिया गया, ग्वालनी की मथानी के समय समान यह जिनेंद्र भगवान की नीति हुआ करती है। उसमें मथानी रखी हुई है और दोनों रस्सियों को वह पकड़े हुए है। अब अगर वह रस्सियों को पकड़े है और वह विचार करती है कि मैं किसको खींचूं किसको नहीं खींचूं, संशय में रहती है तो भी काम नहीं हो। अगर दोनों को खींच ले तो भी काम नहीं, दोनों को छोड़ दे तो भी काम नहीं होगा। फिर कैसे होगा? एक को ढीला करो और एक को छोड़ो। इस प्रकार से अगर चलते हैं तो मंथन क्रिया अच्छे ढंग से हो जाएगी। एक को अगर छोड़ दिया और एक को खींच लिया पूरा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यही निश्चय और व्यवहार की बात है। आचार्य भगवंतों ने कहा निश्चय को अगर भूल जाओगे, निश्चय को अगर भूल जाओगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और व्यवहार को अगर गौण नहीं करके उसको सर्वथा भूल जाओगे तो कहते हैं तीर्थ का ही विच्छेद हो जाएगा। अगर हमने व्यवहार को गौण कर दिया तो तीर्थ समाप्त हो गया, क्योंकि तीर्थ जो चलते हैं वह व्यवहार से चलते हैं और व्यवहार में के साथ साथ निश्चय में दृष्टि रहती है। लक्ष्य हमारा निश्चय रहता है, उसकी प्राप्ति करना है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगी उसकी पूरी जो जानकारी होती है वह सब व्यवहार कहलाता है। उसकी जानकारी हो करके फिर उस पर चल कर के हम करते हैं तो बाद में जा कर के यह व्यवहार गौण हो जाता है, निश्चय की मुख्यता हो जाती है और वस्तु का जैसा स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ
विरोध नहीं है किसी का। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि किसी की लाइन को छोटी नहीं करना, अपनी लाइन खींचते चले जाओ बस। ऐसे ही यह विज्ञान हमारा जो है वीतराग विज्ञान, यह ऐसा विज्ञान है जो इसका कोई काट नहीं कर सकता और यह पूरा है, इसमें कोई अधूरा नहीं है। आज का विज्ञान तो जितना सिद्ध कर लेता है दूसरा उसकी काट करके उसके आगे निकल जाता है, फिर और निकल जाते हैं। और उन्होंने सही ही सिद्ध किया है। इसका प्रमाण क्या है? आज उन्होंने विश्व खोज लिया, तो विश्व इतना ही है क्या? इससे भी ऊपर देखो, आगे देखो, पीछे देखो, नीचे देखो, तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। ऐसा है। इसलिए विज्ञान जो है वह विचार करता है, ढूंढता है इस शरीर में कि जीव कहाँ है, लेकिन उसको जीव मिला नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका जब तक सही सही लक्षण नहीं होगा, निक्षेप के ज्ञान नहीं होगा, नए का ज्ञान नहीं होगा, प्रमाण का ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के साथ साथ श्रद्धान भी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता। मोक्ष मार्ग में क्या चाहिए? श्रद्धान भी चाहिए। वैसा श्रद्धान जब हो जाता है तब, क्योंकि विज्ञान जो है ना प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। और उसका प्रत्यक्ष क्या है? जो जो सामने दिख गया, स्पष्ट हो गया, वही है। बाकी परोक्ष में क्या क्या है? ये नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष के माध्यम से ही वस्तु की सिद्धि होती है। एक तरफा से ये नहीं चलता, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान आपकी यह नए कथा रूपी या अनेकांतमय मत रूपी ऐसी अत्यंत विस्तार वाली गहरी सुधारस से भरी हुई ए बापी जिस किसी तरह मुझे प्राप्त हो गई है। अब ऐसी स्थिति में तस्या मध्य, तस्या यानी उस बापी के मध्य में जो कैसी है? हिमकर हिमव्यूह सीते नितांतम। जो हिमकर मतलब चंद्रमा, और हिमव्यूह यानी बर्फ का समूह, उससे भी जो अत्यंत शीतल है। आचार्य ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि चिंता छूती कब तुम्हें चिंतन से भी दूर, अधिगम में गहरे गए अव्यव सुख के पूर। शीतल चंदन है नहीं शीतल हिमना नीर, शीतल जिन तो मत रहा शीतल हरता पीर। जितना शीतल चंद्रमा और उसकी किरणें नहीं हैं, जितना शीतल चंदन नहीं है, शीतल हिम, जितना शीतल बर्फ नहीं है, और भी जितनी वस्तुएं जो शरीर को शीतलता पहुंचाने वाली हैं वो उतनी शीतल नहीं है। शीतल तो जितना शीतल आपका मत है, जिनेंद्र भगवान का जो मत इतना शीतल है कि वह बहिरंग संताप को और अंतरंग संताप को दोनों को शांत कर देता है। किसी को अंतरंग से संताप है और उसको आप ठंडे ठंडे बर्फ के पानी में भी खड़े कर दोगे तो भी वह अंतरंग संताप उसका दूर नहीं होगा। लेकिन जब जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को सुनते हैं तो फिर कोई अग्नि भी बाहर से लगा देता है तो भी भीतर से शीतलता का झरना फूट जाता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति
हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए इन शब्दों को, जिनवाणी के शब्दों को अपने चित्त में बार बार लाना चाहिए। कहते हैं कि जिनवाणी का एक शब्द भी हमारे लिए चित्त को शांति पहुंचाता है, तो उतना स्वाध्याय बहुत अच्छा है। और बड़े बड़े स्वाध्याय करके चित्त में शांति नहीं आ रही है, और राग देश बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना जितना स्वाध्याय करते चले जा रहे हो, उतने उतने संसार मार्ग में भी बढ़ते चले जा रहे हो। तो कहते कि नहीं, अभी सही सही उसका लाभ आप नहीं ले पा रहे हो। इसलिए उन शब्दों को ला करके अच्छी तरह से भगवान शीतलनाथ भगवान आपका मत अत्यंत शीतल। ऐसे ही जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में हमारी रुचि बढ़ती है, तो समझ लेना अमृत रूपी वापी में हम अत्यंत रूप से, जो हिमकर और हिमव्यूह से भी अत्यंत शीतल, ऐसे उसमें नितांतम, नितांतम का अर्थ होता है अतिशय रूप से, यानी अच्छी तरह से। निर्मग्नम यानी डूबे हुए, माम माने मुझको, ना जहती कथम कैसे नहीं छोड़ रहे हैं, क्या दुख दाप उपतापाहा, दुख रूपी दावानल की जो गर्मी है, ताप है, वह मुझे क्यों नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसे ठंडे ठंडे जल में अवगाहन कर रहा है, बर्फ जैसा ठंडा पानी है उस ठंडे पानी में वह पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, तो अब उसको क्या गर्मी सताएगी, क्या गर्मी उसकी दूर नहीं होगी, अवश्य ही होगी। उसी प्रकार हे भगवान, जिसने आपकी यह जिनवाणी रूपी अमृतमयी वापिका को प्राप्त कर लिया है, और उसका चिंतन मनन जो करता है, वह व्यक्ति अपने पापों को कैसे नहीं धोता, धोता ही है। इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय के लिए आप लोगों के लिए प्रेरणा दी जा रही है कि आप इस जिनवाणी का पान करिए। 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, आक्षेपणी कथा, विक्षेपणी कथा और निर्वेजनी कथा और संवेजनी कथा। आक्षेपणी विक्षेपणी जब समाधि आदि ग्रहण की जाती है, उस समय इन सब कथाओं को छोड़ दिया जाता है, और निर्वेजनी संवेजनी कथाओं को ही ग्रहण किया जाता है, यानी चारित्र संबंधी, और साथ साथ में पितमान योग के जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने साहस को रखा, ऐसे उपसर्ग आदि विजेता मुनिराजों की कथाओं को कहा गया कि ऐसी कथाएं आप पढ़िए। पितमान योग के ग्रंथों को पढ़ करके और अच्छी तरह से अपने पौरुष बल को जागृत करिए, जिसके माध्यम से समाधि के समय भी आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा होते हुए भी मन में किसी प्रकार से विकृति नहीं आए ऐसे। और जब देखते हैं कि ऐसी समाधि करने वाले ऐसे लंबे लंबे उपवास के बाद भी प्रसन्न बने रहते हैं, बड़ा साहस उनका रहता है। ये क्यों? तो इस प्रकार के उनके अंदर इन सब चीज़ों को भर दिया जाता है ऐसा। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार पूरा देखें। देव हे देवादिदेव, जन्माटव्याम संसार रूपी वन में दीर्घम बहुत समय तक भ्रमित्वा भ्रमण करके मया मैंने तव माने आपकी यम यह नए कथा स्पार पीयूष बापी नए कथा रूपी अमृत की बावड़ी कथमपि जिस किसी तरह प्राप्त ही कर लिए। आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसी ये जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी प्राप्त हुई है और गुरु भी मिले हुए हैं, और साथ साथ में इन पर चल कर के भी वह दिखा रहे हैं। यद्यपि
इस जिनवाड़ी में भी बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी डाली गई जो आगम सम्मत नहीं है, लेकिन जो आगम सम्मत आचार्य भगवंत हुए हैं उनकी उन बातों को हम स्वीकार करके और फिर उसमें परीक्षा कर लेते हैं कि ये सही है कि ये सही नहीं। ऐसे कुंद आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, ऐसे जो भक्ति के माध्यम से जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं, ऐसे बादीराज महाराज, ऐसे ही भक्तांबर ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य मानतुंग महाराज। ये सब इनको भावलिंगी संत स्वीकार किया गया है। परंपरा से इन सब का नाम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने उच्चारण किया। कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जिनसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी महाराज के लिए, और वो भी जिनसेन आदि महाराज, ये परंपरा चली आई, उसकी पूरी परंपरावली है। ये सब आचार्य कुंद स्वामी महाराज की परंपरा में हुए हैं। ये सब मान्य हैं, इनके द्वारा मान, और इनके द्वारा मान ग्रंथ नहीं है, वो सब विद्वानों के द्वारा इन सब पर विचार विमर्श हो चुके हैं, ऐसा जानना चाहिए। तब ऐसी यह अत्यंत प्राप्ता इयम प्राप्त कर ली गई है, जो कैसी है? हिमकर हिम व्यू सीते चंद्रमा और बर्फ के समूह के समान शीतल है, ऐसी तस्या मध्य उस बावड़ी के बीच में नितांतम अतिशय रूप से निर्मग्नम डूबे हुए माम माने मुझको दुख दाप उपतापा, दुख रूपी दावानल की गर्मी कथम ना जाती, क्या नहीं छोड़ रही है? अर्थात छोड़ रही है। बड़ी बड़ी आपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन स्वाध्यायशील लोग होते हैं और उस कर्म सिद्धांत की ओर चले जाते हैं तो उनको कोई वादा नहीं होती। बड़े बड़े ऐसी आपत्तियों को सहज में ही जीत जाते हैं। समय सार जी ग्रंथ में निजरा अधिकार में एक गाथा आती है और कहा उस गाथा में कि जो भी है ये सब कर्मों का विपाक आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार, उदय विभागो विविहो, याद आ गई, उदय विभागो विविहो, अनेक प्रकार का कर्मों का उदय का विपाक ये आचार्य भगवंतों ने कहा है। लेकिन यह कर्मों का उदय या विपाक हमारा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? जानक भावोदू अहमिक्को, मैं तो मात्र इसका जानने वाला हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ, उसको जानने वाला हूँ। कर्मों का स्वभाव, ये कर्म बांधे थे, उदय में आ रहे हैं और ये निकल रहे हैं, बस जाने दो। किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करना, क्योंकि जो कर्म उदय में आया है वह नियम से निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, ये कर्ज चुक रहा है। उदय विभागो विभो कम्माणम बंडतो जिन बरे ही न तो ते मध्य सहावा जानक भावोदू अहमिको, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये विभाव परिणति है। हमने कर्म बांधे हैं, उदय में आ रहे हैं, अभी अपना फल तो देंगे, बस जान लो उनको और जान करके जाने दो। एक बार हाई को सुनाया था आप लोगों को, विकल्प छोड़ो, विकल्प छोड़ो, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो, खुश रहोगे। छूटेगी कैसी? जब बंधी है तो छूटेगी, थोड़ी थोड़ी छूट रही है, पूरी छूटने के लिए ऐसे नहीं छूटती, अभी तक नहीं छूटी, उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये अपने आप छूट रही है तो इससे मुक्ति आपकी हो जाएगी। तो कह रहे हैं अब बंद भी तो रही है, लेकिन बंद, अब सुनो, बंद अपने आप नहीं रही है, उदय में तो अपने आप आ रही है।
लेकिन बांध तो हम स्वयं रहे हैं और उदय में आकर के फल दे करके वह जा रही है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ के माध्यम से वह बिना फल दिए भी आपकी जा सकती है। वही हमारे लिए कार्यकारी है। जो प्रति समय उदय में आ रही हो जा रही है तो वो उतनी कार्यकारी नहीं, क्योंकि वह बहुत कम रूप में ही निकल पाती है। उदय में कैसे बूंद बूंद करके टंकी भरी हुई है और टंकी में से आपने खोला तो है नल, लेकिन उसमें से नल में से बूंद बूंद करके आ रहा है। तो कब तक बाल्टी आपकी भरेगी बताओ? भरने वाली नहीं। कब तक टंकी खाली होगी कोई भरोसा नहीं। एक दो दिन अभी तो चाहिए और अब 2 दिन के इंतजार कैसे करेंगे? ऐसे ही ये कर्म होते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि रत्नात्रय आदि को धारण करके और फिर संवर सहित तप करो। सिर्फ रत्नात्रय धारण करने से ही संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगी नहीं। कर्म तो निर्जरा तो होगी, लेकिन संपूर्ण कर्म नष्ट। मात्र मुनि बनने के बाद संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है। निर्जरा होना एक आत्म अलग है, वो एक देश निर्जरा कहलाता। संपूर्ण कर्म तो तभी नष्ट होते हैं जब ध्यान में बैठते हैं और छपक श्रेणी आरूढ़ होती है, तब जाकर के इन कर्मों की निर्जरा पूर्ण रूप से होती है। आज वर्तमान में आचार्य भगवान कहते हैं कोई भी कर्म आप पूरे रूप से नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी कर्म। फिर महाराज इतने उपवास करने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि उनकी हम जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी शक्ति कमज़ोर कर सकते हैं। संसार की स्थिति हम घटा सकते हैं। तो एक संसार की स्थिति घटाएंगे, उसका कर्म को कमज़ोर करेंगे, तब आगे जा कर के हमारे लिए वह लाभ मिल जाएगा। इसलिए आज वर्तमान में भी आप इस प्रकार का पुरुषार्थ करिए। और ऐसे शास्त्रों में वर्णन आते हैं कि देखो राम पांडव आदि हुए हैं, इन्होंने भी पूर्व में इस प्रकार की साधना की, अपनी संसार कर्म की स्थिति कम की और मनुष्य जन्म लेकर के फिर उन्होंने अपने कर्मों का क्षय करके। और तीर्थंकरों के भी बारे में आप बार बार पढ़ सकते हैं। 10 भव से ही उनका पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर के 10-10 भाव दिए गए हैं। 10 भाव तो ये दिए हैं, और आगे पीछे में कितना उन्होंने किया होगा वो तो बात अलग है, लेकिन 10 भाव दिए। 10 भाव से उन्होंने बीज धारण कर लिया धर्म का और पुरुषार्थ प्रारंभ किया। फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य में आके फिर पुरुषार्थ किया। पार्श्वनाथ भगवान का देखो 10 भाव तक वह इस प्रकार का पुरुषार्थ धारण करते रहे, क्षमा आदि धर्मों को धारण किया और 10वें भाव में जा कर के उनको नाश किया। ऐसा नहीं कि हमें मिलेगा सब चतुर्थ काल तो हम तो पूरा करके चले जाए, क्योंकि नाना कम्मा और नाना जीवा, नाना जीव हैं, अनेक प्रकार के उनके कर्म होते हैं। कौन के कर्म को किस प्रकार से कितना समय ताप आदि लगेगा ये कह नहीं सकते। इसलिए अभी से ही अच्छी तरह से जिनवाणी का प्रतिदिन पान करो, जिसके माध्यम से आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। क्योंकि महाराज तो आपको मिल गए, अब एक दिन समय हो जाएगा चले जाएंगे, लेकिन भगवान और जिनवाणी तो यहीं विद्यमान है। इसलिए भगवान की भक्ति पूजा आराधना करो और जिनवाणी का स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा की जो बैटरी है वह चार्ज होती रहती है। तो ये चार्ज करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत शांति की प्राप्ति होती है। खटपट आदि बहुत सारी होती रहती हैं, उन खटपटों की शांति के लिए मंदिर में आकर के शास्त्र को खोल लो और अच्छी तरह से चालू हो जाओ। समय आपका हो गया, थोड़ा सा बस अब इसका पाठ करके, इसका हिंदी वाला करके है ना, देखें क्या कह रहे हैं और समझ में आ जाए। दीर्घ काल से भटक रहा था मैं इस भव जंगल के बीच, बहुत भाग्यवश पाया बापी साधवाद मैं निर्मल शीत।
चंद किरण से भी अति शीतल, भव भव तप हरने वाली, डूब चुका मैं तो भी फिर क्या, दूर रहे सुख जिन वाणी। चिर में मैं तो मेरे द्वारा, भव कानन में भटका हारा, पर अब कैसे मिला तुम्हारा, ज्ञान जलाशय अमृत न्यारा। चंद्र बर्फ से भी अधिक शीतल इसका राग, उसमें डूबूं पर मुझे क्यों न तजे दुख आग। ओम ह्रीं रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक, सकल रोग हराय श्री वासुपूज्येन्द्राय नमो नमः। बस श्री जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि। जन्मण हारी गणहर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्यराणम पढ़ई सुनई मैये धारई, नरम सुख मरणतम धरिये।